नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। शहर की सड़कों के निर्माण पर विभिन्न मदों से हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पथ निर्माण विभाग से लेकर नगर निगम तक सड़कों के निर्माण में लगे हुए हैं, फिर भी सड़कों की हालत खस्ता है। शहरवासी इन पर हिचकोले खा रहे हैं। सड़कों के निर्माण में तय मानकों और गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। निर्माण में घटिया सामग्री लगा दी जा रही है। तय अनुपात में गिट्टी, बालू और सीमेंट का मिश्रण भी नहीं किया जा रहा है। निगरानी करने वाले पता नहीं कहां सोए रहते हैं। ठेकेदार अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में, कमीशन के चक्कर में निर्माण कार्य की गुणवत्ता को ताक पर रख रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड के रुड़की से सामने आया है, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई जा रही सड़क में क्षेत्रवासियों और किसानों ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों ने विरोध के बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने फिलहाल सड़क का निर्माण कार्य रुकवा दिया है, काम बंद कर दिया है। ये पूरा मामला पाडली गुर्जर नगर पंचायत के तेलीबाला का है, जहां पर लोक निर्माण विभाग द्वारा इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य किया गया था, शुरू किया गया, लेकिन क्षेत्रवासियों ने बताया कि निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा है। सड़क की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। क्षेत्रवासियों और किसान यूनियन से जुड़े नेताओं ने सड़क पर पहुंचकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। हालांकि अब क्षेत्रवासियों के भारी विरोध के चलते लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने सड़क के निर्माण को आरन फारन में रोक दिया है। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता आरिफ खान का कहना है कि फिलहाल सड़क का काम रुकवा दिया गया है, निर्माण कार्य रोका है। सड़क को और बेहतर बनाने की कोशिश लगातार की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीणों की शिकायत के बाद विभाग ने गंभीरता से लिया है। सड़क में क्या खामियां रही है, इसकी भी जांच की जाएगी। फिलहाल बता दें कि इस पूरे मुद्दे को लेकर की अभियंता जो है चेतना पुरोहित, उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर क्या कहा है, ग्रामीणों के क्या आरोप है। सबसे पहले वो बयान सुनेंगे कि ग्रामीणों ने क्यों आखिर इस पूरे मुद्दे पर सड़क निर्माण को लेकर आरोप लगाए हैं। ये हमारा रोड अंडरपास से लेके पाडली गुज्जर तक जो पास हुआ था, इसमें सांसद जी ने पास कराया था और उनके द्वारा 70 लाख रुपए का बोर्ड उन्होंने लगा दिया कि 70 लाख की निधि है। फिर हमारे विधायक जी आए, जो 3 बार के विधायक हैं, फुरकान विधायक जी हैं कलियत सीट से, और वो कहते हैं कि चहुमुखी विकास हम करते हैं, और वो भी आए, उन्होंने अपना बोर्ड लगा दिया। पहले तो हम इसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि इन्हें पता लग रहा है इसको बनवा रहा कौन है। फिर दूसरी बात, जो इसमें सामग्री लग रही है वो बहुत थर्ड क्लास की है। किसी को भी दिखा दो, किसी कहीं भी अधिकारी आते हैं, वो अपना वही बंदर बांट वाला 30% वाला मसला है, इसके अलावा और दूसरी कोई बात है नहीं। जो दुकानदार है, जो आसपास के बेचारे घर वाले हैं, वो बड़े परेशान हैं। आप ये मामला सड़क को ले गए हैं, अंडरपास से लेके पाडली गुज्जर गांव तक की एक सड़क का 15 साल में तो ये सड़क पास हुई है, और सड़क किस तरीके से बना रहे हैं, कितने इसके ठेकेदार है, कितना पैसा इशू हुआ, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती इस बारे में। और जो माल लगा रहे हैं, हमने कई बार काम इसलिए रुकवाया कि जो ये टाइल लगा रहे हैं ना, ये मटेरियल बिल्कुल थर्ड क्लास मटेरियल है। सड़क थोड़ा टुकड़ा बनवाया था, हमने उसको रुकवा दिया। रुकवाने के बाद ठेकेदार कहता है कि हमने इसे पास करवा रखी, लैब टेस्ट है। अब जो अधिकारी आते हैं, अगर हमसे उनसे बात करते हैं तो वो भी यही बोलते हैं कि अल्लाह ये पास करी हुई है। लेकिन अगर हम मौके पे देखते हैं, थोड़ा टुकड़ा बना हुआ है ये टाइल का, अगर आप दिखाओगे पीछे की साइड, टाइल बिल्कुल। मामला तो देखो सामने है जी, सब बड़ा बुरा हाल है। मतलब जो है बिल्कुल थर्ड क्लास लेवल का जो है ना, सारा का सारा इसके अंदर सामग्री इस्तेमाल हो रही है। पता नहीं लैब टेस्टेड है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं, कोई किसी तरह का अधिकारी आके चेक करने को तैयार है कि नहीं है। कि इतना बुरा हाल कर रखा है इसका कि सड़क वहां से वहां तक बने हुए लगभग महीना 1.5 महीना हुआ होगा, और ये जो है ना टूटने फूटने शुरू हो गई। जब ये इतनी जल्दी टूट गई 1.5-2 महीने के अंतर्गत, तो ये 2, 4, 5, 7 साल कैसे चलेगी? बिल्कुल किसी हालत में चलने वाली नहीं। यहाँ तो बड़े वाहन चलने वाले हैं, यहाँ तो ट्रक वगैरह सारी चीजें जो है, बड़े वाहन बस वगैरह भी चलती है, ऐसा नहीं है। छोटी गाड़ियां तो रेगुलर चलने पे ही है, और आगे आने वाला जो तेली वाला पाडली गुज्जर में कार्य चल रहा है, अभी टाइल्स का कार्य चल रहा है, जो मुख्य मार्ग है उस पर चल रहा है। उसमें मैं स्वयं साइट पे गई थी, निरीक्षण करके आई थी। तो उसमें टाइल्स में जिन टाइलों में कमी है वो सब हमारे द्वारा निकाली जा रही है। कुछ टाइलें हमारे द्वारा कल भी निकाली गई है, और आज भी हमारे जेई साइट पर गए हुए हैं। जो भी कमियां होंगी वो हमारे द्वारा ठीक कराई जाएगी। ग्रामीणों की शिकायत पर मैं भी गई थी, वहाँ पर मौके पर जेई को लेकर के गई थी। ठेकेदार को भी हमने बुलाया था, ठेकेदार को भी अवगत करा दिया गया है, और जो भी कमियां होंगी वो विभाग द्वारा ठीक कराई जाएंगी। तो आपने इंजीनियर चेतना पुरोहित का बयान सुना कि जो भी कमियां सड़क निर्माण को लेकर है उसको दुरुस्त किया जाएगा। फिलहाल ये काम आनन फानन में रोक दिया गया है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाए हैं कि जो सड़क का निर्माण किया जा रहा है उसमें जिस भी सामग्री का उपयोग किया जा रहा है वो दरअसल घटिया है।
इन तमाम आरोपों को लेकर, तमाम बातों को लेकर हमारे साथ में श्याम सुंदर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, संवाददाता है रुड़की से। इसके अलावा आलम जी हमारे साथ में जुड़े हैं, समाज सेवी है। श्याम सुंदर जी, सबसे पहले आपसे पूरा मसला समझना चाहूँगा कि सड़क में भ्रष्टाचार को लेकर कई गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने आनन फानन में इसके निर्माण कार्य को रोक दिया है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से बताइए। बताना चाहूंगा सर कि यहाँ पे उत्तराखंड में जीरो टोलरेंस पे सरकार हमारी कार्य करती है, लेकिन फिर भी उसके बाद कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है उसका नाम नहीं ले रहा है। लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। अधिकारी की ले लीजिए, अधिकारी अपने रूम में बैठ जाते हैं, एसी के रूम में बैठते हैं, उन्हें कोई किसी की ग्रामीणों की चिंता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में जाके नहीं देखते आखिर क्या हो रहा है। ठेकेदार अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मनमानी से वो अपना कार्य करते हैं, अपनी मनमानी से माल लगाते हैं। इंटरलॉकिंग टाइल्स जो खरीद कर लाते हैं, सबसे थर्ड क्वालिटी की इंटरलॉकिंग टाइल्स को खरीद के लाते हैं। उस टाइल के द्वारा वो सड़क बनाई जाती है और कुछ ही दिन मात्र वो सड़क चलती है, जबकि इसमें हिसाब से बात करें तो 3 साल के लगभग इसमें टेंडर का भरा जाता है, ताकि 3 साल से अगर ये सड़क टूटती है तो कहीं ना कहीं विभाग इसमें जिम्मेदार होगा। लेकिन कोई भी ऐसा मानक यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि सड़क बना दी जाती है, टूट जाती है, कोई अधिकारी, पीडब्ल्यूडी अधिकारी, नगर पंचायत कर्मचारी कोई देखने वाला नहीं है। ग्रामीणों ने शिकायत की, तब उसके बाद कहीं जाकर ये कार्य को रोका गया है। इससे पहले जब ये कार्य चल रहा था तो उस समय जो वर्तमान जई है, जो उस साइड पे जई जिनको अपॉइंट किया गया, उन जई का ये अधिकार बनता है ताकि सड़क की जांच की जाए। जांच करने के बाद उसमें माल लगाया जाए, माल लगाने के बाद इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई जाती है। लेकिन फिर भी उसके बाद कहीं ना कहीं विभागीय कर्मचारी पूरी तरह फेल हो चुके हैं, पीडब्ल्यूडी पूरी तरह फेल हो चुका है। इस कार्य को लेकर कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। जब उनके पास शिकायत पहुंचती है तब जाकर कहीं ना कहीं इसके माध्यम से कार्रवाई की जाती है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा ही हाल रहेगा तो उत्तराखंड में जो जीरो टोलरेंस से सरकार कार्य करती है, ये नजारे कहीं ना कहीं हवाई कागजों में हो गए हैं, देखने को मिलते हैं, लेकिन धरातल पे कोई ऐसा कार्य नजर नहीं आता है। पहले भी ऐसे मामले कई भ्रष्टाचार के सामने आ चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई उत्तराखंड सरकार की ओर से नहीं की जाती है। और अगर ठोस कार्रवाई नहीं की जाए तो कहीं ना कहीं कर्मचारी अपनी मनमानी करते हैं। अपनी मनमानी करने के बाद अपने हिसाब से वो कार्य करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। विभागीय अगर जांच की जाएगी तो उन्हीं अधिकारी के पास जांच आती है जो उसमें सम्मिलित होते हैं। अगर ऐसा कार्य होगा तो आखिरकार किस तरह चलेगा? सबसे मेन उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या ये बनती है सर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन श्याम सुंदर जी, जो जिम्मेदार अधिकारी है वो सजग क्यों नहीं है? अगर ग्रामीण इसका विरोध नहीं करते तो क्या ये घटिया निर्माण कार्य हो रहा होता या हो चुका होता? सर अगर ग्रामीण इसका विरोध ना करते तो अब तक तो ये निर्माण कार्य पूरा कर दिया होता। ठेकेदार अपनी मनमानी करके निर्माण कार्य पूरा करके अपना बिल लगाकर अपना पेमेंट ले चुके होते, लेकिन फिर भी उसके बाद कहीं ना कहीं जो हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग है वो देखने को तैयार नहीं है, नगर पंचायत है वो देखने को तैयार नहीं है, ग्राम पंचायत है वो देखने को तैयार नहीं। आखिर अगर इस तरह के निर्माण कार्य होंगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल भ्रष्टाचार उत्तराखंड में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सड़क निर्माण में होता है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कोई देखता नहीं है। ग्राम विकास के द्वारा सड़क बना दी जाती है, पीएम योजना के द्वारा सड़क बना दी जाती है, एक सड़क को 2-2, 3-3 बार बना दिया जाता है कागजों के माध्यम से। लेकिन अगर धरातल पे बात की जाए तो धरातल पे सड़क तक नहीं मिलती है। जब वहां पे पहुंचते हैं तो सड़क भी वहां पे उपलब्ध नहीं होती है। आखिर इस तरह के कार्य अगर उत्तराखंड में हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या बनती है। सरकार को इस चीज को जांच कर गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि भ्रष्ट अधिकारियों पर जब सरकार दावे करती है, हमारी उत्तराखंड सरकार के जीरो टोलरेंस पे कार्य करते हैं, तो उससे अगर ऐसा हाल होगा तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, मोहम्मद सरबर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप ग्रामीण हैं। मोहम्मद जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से आप ही ने इस पूरे मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया, आपके विरोध प्रदर्शन के बाद में पीडब्ल्यूडी विभाग ने निर्माण का कार्य है फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो भी खामियां हैं हम उन खामियों को दूर करेंगे। लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि खामियां क्या थी उसमें, आपने क्यों उसका विरोध किया? सर पहले तो सबसे पहले आपका बहुत धन्यवाद। देखिए ये पूरा भ्रष्ट मामला है सर। हमने विरोध किया, विरोध करने के बावजूद फिर उन्होंने काम शुरू कर दिया। अब ये तो फिर वही भाषा होगी ना गांव वाली, अगर हम उस बात पे आएंगे तो फिर वही पंखेबाजी है, उसको हम करना नहीं चाह रहे। और इन्होंने हमारे गांव में सर 3 सड़कें बनाई है, और अगर आप कैमरामैन को भेजोगे तो आपको दिखाएंगे एक सड़क जो से 20 दिन पहले बनी थी, 25 दिन पहले, वो उसकी दोनों साइड बिल्कुल बैठ गई है, खराब होगी, इंटर टूट गई, इंटरलॉक जो लगाया था इन्होंने। ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ 30 और 40% का है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसमें क्या भ्रष्टाचार हो रहा था, क्या कमियां थी? मैं सरवर जी वो आपसे जानना चाह रहा था कि जैसे कि सड़क देखिए सर, भ्रष्टाचार खुल्ला है। ठेकेदार कभी आता नहीं वहाँ पे। ठेकेदार जो पीडब्ल्यूडी ने जिससे ये ठेका दिया हुआ है वो दूसरे पेटी वाले को देता है, वो आता है तो उसको बोलते हैं ठेकेदार का है कि जी हमें कोई पता नहीं। ये लोग जियो मांगे, जियो नहीं दिखाते।
किसके पास हम शिकायत करें, हर जगह हमने शिकायत कर ली। ये तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, हम मानते हैं कि आपने इतनी बात उठा ली, तो यहाँ तो कोई सुन लेने को तैयार नहीं है हमारी। नहीं देखिए, जनता की आवाज़ उठाना हमारा कहीं ना कहीं दायित्व है जिसका हम निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मटेरियल क्वालिटी में क्या दिक्कत है, मैं आपसे ये समझना चाह रहा था। सर क्वालिटी में हम कैमरामैन आए थे पहले, उनको दिखाया था ईंट पे ईंट एक बार हल्के से मारो तो ईंट के 4 टुकड़े हो रहे हैं एक के। कोई ईंट कंप्लीट नहीं है, सबके कन्ने टूटे हुए हैं, लगने के बाद 15 दिन के बाद ईंट टूट रही है। बिल्कुल थर्ड क्लास का जो उन्होंने मटेरियल लगा रहे, बिल्कुल थर्ड क्लास है। आप किसी से भी पता कर लो, और ये लोग आते ही नहीं वहाँ देखने के लिए, कोई भी आता, कोई अधिकारी नहीं आता चेक करने के लिए। कोई मानक नहीं है। ठेकेदार ने अपनी फैक्ट्री लगाई हुई है, जो 6-7 रुपए की ईंट है वो लगी हुई है। तो जो इंटरलॉकिंग जो रोड का निर्माण हो रहा है, तो क्या इसमें भी मानक के अनुरूप यहाँ पर मटेरियल नहीं लगाया जा रहा है? मानक के सर बिल्कुल मानक के खिलाफ है। आप इनको भेजो, चेक कराओ, अगर कोई पास हो जाए तो हम जिम्मेदारी लेते हैं उसके, तो कहीं से भी कोई पास कर दे उसको। नहीं, हमारे संवाददाता ने वहाँ जाकर देखा है, रिपोर्ट किया उन्होंने, और उसी रिपोर्ट के आधार पर हम यहाँ पर उसी रोड पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये बताइए सरवर जी कि जब ये रोड बन रहा था तो क्या जो प्रशासनिक अधिकारी है, PWD विभाग के बड़े अधिकारी, क्या उन्होंने निरीक्षण नहीं किया था? क्वालिटी को लेकर उन्होंने कोई जाँच पड़ताल नहीं की थी? सर बिल्कुल नहीं किया, कोई निरीक्षण नहीं किया। हाँ, मैं गारंटी से कहता हूँ कोई निरीक्षण नहीं किया। जी सर, बिल्कुल ठीक है। देखिए बिल्कुल ठीक है। आलम जी हमारे साथ में जुड़े हैं। आलम जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से दावों में गुणवत्ता लेकिन हकीकत में गुण पर बट्टा, क्या कहेंगे आप? आलम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है आलम जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। श्याम सुंदर जी, लौट के आपके पास ही आना चाहूँगा। जिस प्रकार से दावे ये किए जा रहे थे कि सड़क के निर्माण में गुणवत्ता है, गुणवत्ता पूर्वक कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम ये देख रहे हैं कि इसी गुणवत्ता पर बट्टा लग रहा है। और बट्टा अगर नहीं लगता तो उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण यह है कि PWD विभाग ने इस कार्य को रोक दिया है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं गुणवत्ता से खेल किया जा रहा था, मानकों को दरकिनार किया जा रहा था। सर PWD के द्वारा जो कार्य रुकवाया गया, तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार है, तभी इस कार्य को रुकवाया गया है। क्योंकि अधिकारी जब पहुंचते, स्टार्टिंग से अधिकारी जांच क्यों नहीं करते, स्टार्टिंग से अधिकारी निरीक्षण क्यों नहीं करते? जब वो इंटरलॉकिंग टाइल्स के द्वारा बिछाई जा रही है तो उस समय निरीक्षण क्यों नहीं करते? जेई को अपॉइंट किया है, जेई को सैलरी इसलिए दी जाती है ताकि जेई वहाँ पे साइड पे जाके खड़ा रहे, उसको देखे कि क्या क्या माल ये लगा रहे हैं, क्या इसे मानक के हिसाब से लगा रहे हो, क्या मानक के अनुरूप लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो कमाल बात बताना चाहूंगा कि जेई भी साइड पर नहीं मिलते हैं, क्योंकि अगर जेई साइड पर नहीं मिलेंगे तो आखिर दूसरा कर्मचारी, ठेकेदार के विभाग के कर्मचारी किस तरह काम करेंगे? इसीलिए मैं बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा गोलमोल घुमा फिरा के जो आता है वो भ्रष्टाचार को लेके आता है। बड़े ठेकेदार पेटी ठेकेदार को ठेका दे देते हैं, छोटे ठेकेदार किसी की सुनते नहीं है। छोटे ठेकेदार से जब पूछा जाता है कि इनका मानक क्या है, तो वे बताते हैं कि हमें नहीं पता, हमें इसका जियो हमारे पास नहीं है, ठेकेदार के पास जियो है। तो ठेकेदार से जब बात की जाए तो ठेकेदार बहुत सी बार फोन नहीं उठाते, फोन उठा भी अगर लेते हैं तो उसके बाद भी कोई सेटिस्फाइड जवाब उनके द्वारा नहीं दिया जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सड़क निर्माण में किया जाता है, जहाँ पे उनको 4 तसले डालने चाहिए, जहाँ पे एक तसले में 4 तसले डालने चाहिए रेत के और एक तसला सीमेंट का डालना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं 13 तसलों का वो सीमेंटेड उसमें इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं कहाँ होगा, इंटरलॉकिंग टाइल्स में होगा, या फिर नीचे जो कच्चा माल जो कंक्रीट डाली जाती है उसमें भ्रष्टाचार होता है। बरसात के टाइम पे जब आता है तो बरसात झेल नहीं पाती है सड़क, वो सड़क बरसात से पहले ही टूट जाती है। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उत्तराखंड में कर्मचारियों के द्वारा, क्योंकि PWD हमेशा शांत बैठा रहता है, एसी के कमरे में 1-1.5 लाख रुपए उनको तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, उसके बाद भी PWD कोई भी कार्य धरातल पे नहीं करता है। नगर पालिका ले लीजिए, नगर निगम ले लीजिए, नगर पंचायत ले लीजिए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यहीं पे आकर दिखाई देता है, क्योंकि कोई ठोस कार्रवाई इनके द्वारा नहीं की जाती। बिल्कुल ठीक है श्याम सुंदर जी। और देखिए हमारे साथ में डॉक्टर अरशद हुसैन जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज़ में। आपसे मैं पूरा मसला समझना चाहूँगा। जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर सड़क की गुणवत्ता को लेकर के यहाँ पर सवाल उठे हैं, ग्रामीणों ने हंगामा किया, तो ग्रामीणों के हंगामे के बाद में PWD विभाग ने इसका काम रोक दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम आश्वासन देते हैं कि इस पूरे मामले की हम जांच पड़ताल करेंगे, जो भी कमियां हैं हम उन कमियों को दूर करेंगे। लेकिन फिर वही सवाल है कि जब सड़क में भ्रष्टाचार है तो ये अपना निर्धारित काल पूरा कैसे कर सकेंगी? अभी सड़क बनी नहीं कि 6 महीने भी नहीं होते, महीने भर भी नहीं होते, दरारें आनी शुरू हो जाती है, सड़कें टूटनी शुरू हो जाती है। क्या कहेंगे आप इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, ये मामला सिर्फ पार्ले गुजर नगर पंचायत का ही नहीं, बल्कि पूरे हरिद्वार जनपद में लोक निर्माण विभाग ने जो कार्य कराए हैं,
वहाँ पर यही हाल होता है कि कार्य पूरा भी नहीं हो पाता और वहाँ पर दरारें आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता पर पूरे सवाल खड़ा होना वाजिब है। पर अगर बात की जाए तो लोक निर्माण विभाग इसमें कोई सबक नहीं लेता और हालांकि कार्रवाई की बात ये लोग कहते हैं पर बाद में इस तरह की कोई कार्रवाई वहाँ पर नहीं कराई जाती। तो सड़क बनती है और 1-2 महीने में धाराशायी हो जाती है। तो ये एक बड़ा सवाल जो है सरकार पर भी मुंह बाय खड़ा है। सरकार को भी चाहिए कि इसमें सख्त संज्ञान लिया जाए। मैं अगर बात करें लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के एक्शन की तो वो भी सिर्फ कार्रवाई की बात कहते हैं, बाद में वो भी वहाँ पर जाकर झांकना पसंद नहीं करते। अक्सर देखा गया है कि पूरे जनपद में जहाँ जहाँ निर्माण होते हैं वहाँ पर एक्शन तो क्या कोई अधिकारी के नाम पर वहाँ पर जेल तक जाकर नहीं देखता कि आखिरकार क्या गुणवत्ता है उस कार्य में और किस तरह से कार्य किया जा रहा है। सब कुछ ठेकेदार के मनमर्जी छोड़ दिया जाता है। ठेकेदार चाहे जैसा करे, उन्हें सिर्फ अपनी कमीशन से मतलब है। PWD को आप अपना कमीशन दे दीजिए, उसके बाद चाहे किसी तरह से निर्माण करते रहिए। तो ये एक बड़ा सवाल जो है लोक निर्माण विभाग पर खड़ा होता है। जी, लेकिन क्या ऐसे ही जनता के पैसों का या शासन के पैसों का बंदरबांट किया जाएगा? ये तो खुलेआम भ्रष्टाचार है। अपना अपना हिस्सा लेकर के आप अपना पल्ला झाड़ लेंगे, लेकिन जनता को जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसका क्या? जनता हर एक चीज़ का टैक्स देती है। हम कुछ भी खरीदते हैं, 1 रुपये का सामान भी अगर हम खरीदते हैं तो जनता उसका टैक्स देती है और उन्हीं जनता के टैक्स से ये विकास के काम होने हैं। तो इस प्रकार से तो ये देखा जाए कि जनता के पैसों का या शासन के पैसों का बंदरबांट है, तो फिर उन पर कार्रवाई कौन करेगा? सब अपना अपना हिस्सा बांटे कर लेंगे, सब लोग अपना हिस्सा बांट करके बैठ जाएंगे, तो फिर इन लोगों पर कार्रवाई करेगा कौन? देखिए आपको बता दूं कि जनता से इन्हें कोई सरोकार नहीं। अधिकारी बैठे हैं अपने दफ्तरों में, कार्यालयों में, या तो मीटिंग का बहाना ले देते हैं कि हम मीटिंग में हैं। न जाने कितनी मीटिंग इन अधिकारी से प्रतिदिन होती है। अगर मीडिया भी इनसे मिलना चाहे, किसी बारे में स्पष्टीकरण लेना चाहे, तो ये मीटिंग का बहाना लेकर उनसे मिलने से इनकार कर देते हैं। तो जनता की कहाँ सुनने वाले हैं? जनता को खास तौर पे ये लोग कह देते हैं कि अभी हम मीटिंग में हैं, बाहर हैं या दफ्तरों पर नहीं मिलते। दूसरी बात, अगर बात की जाए तो गुणवत्ता इस तरह की होती है कि 1 महीने में तमाम निर्माण कार्य धाराशायी हो जाते हैं। तीसरा सवाल ये है कि जो इनको कमीशन मिलना होता है, जहाँ तक सूत्रों से पता चलता है कि अगर कोई निर्माण कार्य होता है उसमें से 40% इन लोगों के जेब में जाता है। 60% में से ठेकेदार अपना भी कार्य करेगा और वो वहाँ पर मटेरियल भी लगाएगा। तो वही बेचारा कहाँ तक मटेरियल लगाएगा और कितनी गुणवत्ता जो है इसके काम में रहने वाली है। ये सब कुछ जानते हुए भी निर्माण कार्य हो रहे हैं और निर्माण के नाम पर सिर्फ लोगों को धोखा दिया जा रहा है। तो उसके पैसे को, जनता के पैसों को बंदरबांट किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे अरशद जी हम जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं कहेंगे, बल्कि इसे तो हम जीरो पॉलिसी कहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड के मुखिया जो है उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिशों में बट्टा है। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार निर्माण के लिए पैसे दे रही है, विकास के नाम पर पैसे दे रही है। अगर उन पैसों का बंदरबांट हो तो कहीं ना कहीं उस जीरो टॉलरेंस की नीति को भी धक्का है। ये तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार जो है बात करते हैं विकास कार्यों की, सरकार पैसा भी भेजती है, पर वो पैसा न जाने कितनी जेबों में जाता है। यही से लेकर ठेकेदार या बड़े अधिकारी जो कि एक्शन कहलाते हैं या उनके नीचे जो भी जितने भी अधिकारी होते हैं सभी की जेबों में पैसा जाता है। सड़क की अगर बात करें, सड़क पर कुछ भी जो है नहीं रख पाता। लोक निर्माण विभाग में आए दिन इस तरह के जो है पंगे रहते हैं। कभी ठेकेदार वहाँ पर हंगामा करते हैं, कभी कुछ ग्रामीण हंगामा करते हैं, पर उनकी कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। वे अपनी मस्ती में मस्त निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए आचार संहिता यहाँ पर पूरे जनपद में लगी हुई है, तो उसके बावजूद यहाँ पर कार्य जारी है, क्योंकि पिछली डेट में सारे काम दिखा दिए गए हैं। ठीक है श्याम सुंदर जी, अंतिम टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगा। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री लगाई जा रही है, तय अनुपात में गिट्टी, बालू, सीमेंट का मिश्रण नहीं किया जा रहा है। तमाम यहाँ पर देखिए सामग्री की बात भी की जा रही है, लेकिन समझ से ये परे है कि जो निगरानी अधिकारी है, जो जिम्मेदार है, वो सोए क्यों रहते हैं? वहाँ पर जो भी लगाया जा रहा है उसकी शुल्क नहीं ले रहे हैं, नहीं लेना चाहते।
बिल्कुल ठीक है। तमाम जानकारियों के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार चरम पर है, दावों में गुणवत्ता है, लेकिन हकीकत में इन्हीं गुणवत्ता पर बट्टा लगा रहा है। ठेकेदार यहाँ पर क्वालिटी मटेरियल की अनदेखी कर रहे हैं, सड़क को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है। अगर ग्रामीण हंगामा नहीं करते तो क्या पीडब्ल्यूडी विभाग इसका निर्माण कार्य रोकता? जैसा कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने कहा कि हमने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है और इस काम को रुकवा दिया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह भी कहा कि हम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, सड़क निर्माण को लेकर जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जिला प्रशासन पीडब्ल्यूडी अधिकारी और ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई करेंगे? फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।